नमस्कार, न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल बड़ा ही संजीदा है। क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी विथ डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी एंड कर्नल रामाकृष्णन। सवाल यह है कि बांग्लादेश में सरकार बदल गई, तख्ता पलट कर दिया गया 5 अगस्त को। अगस्त का महीना बांग्लादेश के लिए बड़ा ही अशुभ है। 1975 में 15 अगस्त को ही बंगबंधु को पूरे परिवार के साथ कत्लेआम कर दिया गया था। अभी 5 अगस्त को उनकी बेटी को पदस्थ कर दिया गया, पद से बाहर, देश निकाला, भारत में रह रही है। लेकिन मेरा यहां सवाल है कि बांग्लादेश में 17 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ 40 लाख हिंदू हैं, और ये जो हो रहा है कत्लेआम, उसका सबसे बड़ा केंद्र हिंदू है, हिंदू समाज है, महिला है, उनके बच्चे हैं, उनके बुजुर्ग हैं, उनके घर को जलाया जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कर्नल साहब, कर्नल रामा के नाम से ये जाने जाते हैं, 1965 के लड़ाई में भी भाग लिया इन्होंने, 1971 के लड़ाई में भी भाग लिया इन्होंने। अपनी नज़रों से देखा है बांग्लादेश को बनते हुए, उस समाज को बनते हुए, उस समाज को बिगड़ते हुए। इसलिए मैं चाहता हूं कि कर्नल साहब हमें बताएंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत खुशी आपने मुझे ये अवसर दिया है आपके साथ बैठने का। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हम सब के लिए एक कहें या समाज के लिए कहें, आप लोग वो वर्ग हैं जो पूरे देश को, पूरे बॉर्डर को संभालते हैं, सोचते हैं, देखते हैं और जीवन खपा देते हैं। इससे बड़ा मातृभूमि की सेवा और क्या हो सकती है। लेकिन सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि बांग्लादेश में जो क्राइसिस हो रहा है उसका सबसे बड़ा विक्टिम हिंदू हो रहा है। तो आपके हिसाब से बांग्लादेश में हिंदू कितना सुरक्षित है? डॉक्टर साहब, आप तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, आप पूरे वर्ल्ड को जानते हैं कौन से देश में क्या हो रहा है। 55 और 57 मुसलमान देश हैं। 3-4 देशों को छोड़ के आप बताइए कहाँ पे हिंदू नामो निशान कहाँ है, और उन हिंदुओं का क्या हालत है। बांग्लादेश जो है, आज का बांग्लादेश वो बंगाल नहीं है जो 200 साल पहले था। आज वहाँ पे हिंदुओं का रहना बहुत मुश्किल है, और आगे इनके साथ क्या सलूक होगा ये कोई बता नहीं सकता। हमें ये सोच लेना चाहिए कि एक दिन ऐसे आएगा जब ये 7% जो हिंदू हैं एक घट के 1% हो जाएंगे, और ये सही सलामत बाहर निकलेंगे, तो हमें राम जी की मेहरबानी समझना चाहिए। जी, यहाँ पर आपने एक 7% की बात किया कर्नल साहब। मैं यहाँ पर आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, अब माफ़ करेंगे मैंने आपको बीच में रोका है। आप सबको बताना चाहते हैं एक आंकड़ा ये है कि भारत में 1951 में मुस्लिम आबादी 10% और कुल आबादी था 3.5 करोड़, और पाकिस्तान में 1951 में हिंदुओं की संख्या थी 13%, और 2024 में घट के हो गया है वो 2% से कम, 1.85%। पाकिस्तान, बांग्लादेश 1951 में हिंदुओं की संख्या थी 22%, जो घट के 2024 में हो गया है 8.5%। अफगानिस्तान में 1951 में हिंदुओं की संख्या थी 1.1%, आज की तारीख में 2024 में वो घट के हो गया है
0.01%। भारत 1951 में 10% मुस्लिम आबादी, 3.5 करोड़ कुल संख्या, और 2024 में भारत में मुसलमानों की संख्या है 21 करोड़। प्रतिशत के मामले में 15%। कर्नल साहब, सवाल नहीं बन पा रहा है इस सवाल पे कि भारत को बदनाम किया जाता है सो कॉल्ड सेक्युलरिस्टों के द्वारा, MIM पार्टी के द्वारा और भी विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है। यदि भारत में सुरक्षित नहीं होते तो 3.5 करोड़ से 21 करोड़ कैसे हो जाते? और यदि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सुरक्षित होता तो ये पाकिस्तान में 13% से 1.5%, बांग्लादेश में 22% से 7% और अफगानिस्तान में 1% से 0.001%। क्या कहेंगे आप इसे? ये सिर्फ बांग्लादेश का नहीं है, ये वहाबी इन्फ्लुएंस कहते हैं। एक मिस्र में शुरू हुआ था, वहाँ पे 100-150 साल पहले, कि इस्लाम को प्योर बनाना है और कैसे बनाया जाता है, और उसका असर थोड़ा थोड़ा करके पूरे दुनिया में फैल गया है। हिंदुस्तान में भी फैला हुआ है। और इसमें ये उन मुसलमानों को बताया जाता है कि कुरान के मुताबिक वही राज सही है, असली है, जहाँ पे मुसलमान राज करता है, और जहाँ मुसलमान राज नहीं करता है तो उनका ड्यूटी बनता है कि जो भी राज कर रहा है उसको बाहर निकालें और खुद राज करें। पहली बात। नंबर 2, सॉरी सर, दिस थिंग गॉट स्टक, होल्ड ऑन। हाँ, प्लीज गो अहेड। द क्वेश्चन हिंदूज आर सेफ। होल्ड ऑन नाउ। इसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ भी मुसलमान रहते हैं उनको मस्जिदों में यही पढ़ाया, हर बच्चे को पढ़ाया जाता है। पढ़े लिखे जो कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, जैसे पाकिस्तान स्टडीज़ में भी यही बताया जाता है कि उनका ड्यूटी है कि जो भी दूसरे धर्म का हो उसको कन्वर्ट करना है, उसको धर्म परिवर्तन करना है, नहीं तो उसको आराम से प्रेम से जीने नहीं देना। या तो जजिया लेके उनके जो भी प्रॉपर्टी उसको कब्जा करो या गुलाम बनाओ। ये मुसलमान देशों में मुसलमानों को पढ़ाया लिखाया जाता है। तो इसका असर हर मुसलमान देश में हो रहा है। ये नहीं सोचना सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ये हो रहा है। अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में क्रिश्चियन जो हैं उनके ऊपर भी ये लोग दबाव लगाते हैं और उनके ऊपर भी जुल्म होता है। शक है तो सीरिया में जाके देखिए, तुर्की में जाके देखिए, यज़दियों का क्या हाल हो रहा है। शिया कंट्री में, ईरान में सुन्नियों का क्या हाल हो रहा है, सुन्नी देशों में शिया लोगों का क्या हाल हो रहा है। तो ये आपस में तो लड़ते हैं, मगर हमारा किस्मत ये है कि हम तीनों तरफ से घिरे हुए हैं मुसलमान देशों से। और यहाँ पे जो भी हमारा पुराना, जो भी हम लोग जाके बसे थे, वो सब वहाँ से निकल के ज़बरदस्ती वापस हिंदुस्तान में आ रहे हैं, और इनको आना ही पड़ेगा, नहीं तो इनका जान खतरे में है। तो आपके कहने का मतलब है कर्नल साहब कि हिंदू, जैसा आप कह रहे थे कि बांग्लादेश में चाहे और भी, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश में, बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। अच्छा, यहाँ आई वाज कमिंग टू दैट, यस आई गॉट। हाँ, प्लीज गो, प्लीज गो। तो ये आप देखिए कि हर देश में हो रहा है, तो बांग्लादेश भी एक मुसलमान देश है। एक बड़ा अजीब बात है, कुछ साल पहले बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने एक वर्ड लिखा था सेक्युलर,
कि बांग्लादेश इज़ अ सेक्युलर नेशन। साथ साथ में वो कहते हैं कि इट्स एन इस्लामिक कंट्री। इस्लामिक कंट्री में कोई और धर्म पल नहीं सकता है, तो वहाँ के हिंदू सेफ नहीं हो सकते। उनको आज नहीं तो कल निकलना पड़ेगा। ये आप पक्का अपना सोच रखिए। इसके लिए हमें क्या तैयारी करना है या वहाँ पर जो बचे हुए हैं उनको कैसे सुरक्षा देना है, ये हमारे गवर्नमेंट का ड्यूटी है। ये हर हिंदू का ड्यूटी है कि उनको हम कैसे बचा के रख सकते हैं। आप देखिए हमारे हिंदुस्तान में जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, मुसलमान हो, सबको हम बराबर अपना भाई समझ के रखते हैं। तो ये जो समझते हैं कि हिंदू उनके भाई नहीं हैं, उनको कैसे समझाएंगे? साम, दान, वेद, दंड सभी हमें इख्तियार करना पड़ेगा। इसके लिए कोई एक सवाल का एक जवाब नहीं है। ये गवर्नमेंट को, हमें जो भी गवर्नमेंट आता है, जो भी सत्ते में बैठता है, ये पूरा ध्यान करके हमें स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। नहीं तो हिंदुओं का हाल बद से बुरा होने वाला है। जी, तो एक सवाल है, आखिरी सवाल है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति है पूरी दुनिया ने देखा है। इस्कॉन मंदिर पर अटैक होता है। जो इस्कॉन मंदिर ऐसा है जब क्राइसिस के समय वो ये देखता नहीं कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, सबको जितना संभव होता है हेल्प करता है, खाना पीना देता है, रखता है, शेल्टर देता है, सब कुछ करता है। वहाँ के हिंदू भी वहाँ के समाज में कंट्रीब्यूट करते हैं, एकेडमिक वर्ल्ड हो, बिजनेस वर्ल्ड हो, सब में। लेकिन जब इस तरह के क्राइसिस आते हैं तो उनके आपसी क्राइसिस में भी क्या होता है कि वो टारगेट हिंदुओं को करते हैं, चाहे वो मंदिर को करते हैं, महिलाओं को करते हैं। बल्कि मेरा एक बैचमेट था जेएनयू में, मैं याद करता हूँ, वो हमसे कह रहा था कि हम लोग खुल के दिवाली नहीं मना सकते, हम दशहरा नहीं मना सकते। हमारे घर में यदि अच्छे सुंदर कन्याएं जन्म लेती है तो हम खुश नहीं होते, हम दुखी होते हैं उनकी भविष्य की सुरक्षा को लेकर। तो मेरे कहने का मतलब है जो अभी जो समस्या है, क्या आप कर्नल साहब, हमारे भारत सरकार, हमारे भारत के विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो भी हैं, उनके व्यवहार से आपको लगता है कि बांग्लादेश के हिंदू को ये लोग बचाने का प्रयास करेंगे या कर रहे हैं, या क्या करना चाहिए? अफसोस की बात है, आप बांग्लादेश की क्या बात करते हैं? जो हिंदू कश्मीर में थे उनको हम बचा नहीं पाए। हैदराबाद में जो कत्ल हुआ था, रज़ाकार ने किया था हिंदुओं के ऊपर, उसका हम कुछ नहीं कर पाए। हम कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको हमने बचाना है। ये आदत पड़ चुका है हमें कि हिंदुओं के ऊपर कहीं भी कुछ भी जुल्म होता है हम उसको सह लेते हैं और एक चीख भी नहीं उठता है। एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने खड़ा होकर नहीं कहा कि ऐसे नहीं होगा। आपने देखा कि फ़लस्तीन के पीछे पूरे दुनिया में सब लोग हल्ला करते हैं और यहाँ के हिंदू भी हल्ला करते हैं। आपने कहीं देखा बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो मारे जा रहे हैं, उनके लिए कोई तो खड़ा है? कौन खड़ा है? आज के दिन कोई खड़ा है? जंतर मंतर में कोई गया? मलप्पुरम में कोई खड़ा हुआ? कलकत्ता में कोई खड़ा हुआ? जहाँ पे इतने सारे बंगाली हैं, क्या हो रहा है? तो देयर इज़ नो प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट फॉर एनी डूइंग एनीथिंग। पॉलिटिकल पार्टी तो बड़े आराम से बैठे हुए हैं, उनको आपस में ही फूट जो है उसको सुलझाने में बिजी रहते हैं। दे आर नॉट वरीड अबाउट हिंदूज। लेट अस बी वेरी क्लियर एंड फ्रैंक अबाउट इट। जी, तो कहने का मतलब है कि कर्नल साहब का कि जो हमारे देश का जो राजनीतिक क्लास है या पॉलिटिकल रेजीम है या गवर्नमेंट रेजीम है, खुल के उन्हें बांग्लादेश में असुरक्षित हिंदुओं को बचाने का वचन देना चाहिए। सिर्फ वचन नहीं, व्यवहार में लाना चाहिए। जैसा कर्नल साहब भी कह रहे थे कि सीएए की वही ज़रूरत है कि यदि बांग्लादेश में
हमने जो कानून बनाया है नागरिकता का, उसमें यदि वहाँ के माइनॉरिटी को, हिंदुओं को यदि हम मदद नहीं कर पाते हैं तो फिर कानून का फायदा क्या है? क्या उन्हें हम कत्ल होते देखना चाहते हैं? क्या हम उन्हें जलते हुए देखना चाहते हैं? क्या उन्हें आस्था के केंद्र को खत्म करते हुए देखना चाहते हैं? नहीं, हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी एहसास हो कि कोई है बॉर्डर के पार जो हमारे लिए सोच रहा है। कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दिया है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं और हमारे देश की पार्टियां अनभिज्ञ हैं या कुछ कॉन्क्रीट एक्शन नहीं ले रही हैं कि उनके पास मैसेज जाए कि तुम्हारे पीछे भारत और भारत के लोग खड़े हैं। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे आपसे। और आखिर में एक निवेदन है आपसे कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी को आप जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।